क्लास 10th मैथ के चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण सूत्र। आज हमारा चैप्टर है 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण। द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। फुल फॉर्म ऑफ d, जो d की फुल फॉर्म है वो है डिस्क्रिमिनेंट। हिंदी में इसको कहते हैं विविध कर। इसके बाद हमारा फर्स्ट है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, अगर मान लीजिए 0 से बड़ी है तो हमारे जो रियल रूट्स हैं वो 2 आएंगे और दोनों अलग अलग प्लस माइनस में। सेकंड है 2 इक्वल रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। अगर d की जो वैल्यू है 0 के बराबर आती है तो इसमें भी हमारे 2 रूट आएंगे और दोनों सेम आएंगे। थर्ड है हमारा नो रियल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर मान लीजिए d की वैल्यू माइनस में आती है तो नो रियल रूट, इसमें जो रूट की वैल्यू है वो 0 आएगी। x इक्वल माइनस b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस तरह हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। इसमें हमें कुछ टर्म दिए होते हैं और कुछ हमें फाइंड करने होते हैं। फर्स्ट टर्म जो हमारा फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से इंकित करते हैं, ए से दिखाते हैं। जो कॉमन डिफरेंस है इसको हम डी से इंकित करते हैं। अब फाइंड द एपी। एपी कैसे बनाएंगे? एपी बनाने के लिए इसमें हमें कुछ टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म हमारा ए। अगर हमें सेकंड फाइंड करना है ए प्लस डी। थर्ड फाइंड करना है ए प्लस 2d। फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो ए प्लस 3d। ऐसे ही फिफ्थ टर्म फाइंड करना है ए प्लस 4d। सिक्स टर्म फाइंड करना है
ए प्लस 5d, सेवन्थ टर्म ए प्लस 6d, ऐसे जितना जो फाइंड करना है उससे एक कम डी की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना ए एन। इसका फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसी तरह ये हमारा ए एन था, एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एल। एल हमारा होता है, एल और ए एन दोनों समान होते हैं, ए एन और एल। लास्ट टर्म एस एन का दूसरा फॉर्मूला है एस एन एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एस एन का मतलब होता है टोटल सम ऑफ टर्म। इस तरह हमारा चैप्टर 5 कंप्लीट। अगला नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 6 ट्राइंगल, त्रिभुज। सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स ए ए। if the corresponding angles of two triangles are equal, सेकंड है जिस भी दो ट्राइंगल के दो एंगल बराबर होते हैं वो ट्राइंगल सिमिलर होती है। अगला है हमारा एस एस एस। इफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स of two triangles are proportional, जो दो ट्राइंगल होती हैं उनकी जो साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। थर्ड है हमारा एस ए एस। इफ इन टू triangles one pair of corresponding sides are proportional and the angle are equal। जिस भी किसी दो ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल बराबर होता है वो ट्राइंगल सिमिलर होती है। अब सिमिलर के में हमने जो यहाँ तीन नियम बताए हैं ए एस एस एस, यानी कि एंगल एंगल एंगल, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड।
आगे है इसमें पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम h² इक्वल b² प्लस p²। h यहाँ फिक्स है, इन दोनों में या तो आप पहले p लिखो या b लिखो, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। नीचे ए बी हमारा बेस है, बी सी हाइपोटेनियस है और ए सी हमारा परपेंडिकुलर है। यह हमारा एच का स्क्वायर है, वो बेस और परपेंडिकुलर दोनों के स्क्वायर के ऐड प्लस के बराबर होता है। इन दोनों का स्क्वायर प्लस करो और इसका स्क्वायर, दोनों का इक्वल आएगा। इस तरह हमारा 6 चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 7, 8, 9 अगले वीडियो में।